अस्सलाम वालेकुम। और आज हम एन एफ एट पार्ट टू हम देखेंगे। पार्ट टू के कुछ एमसीक्यूज मैंने शेयर किए हैं यहाँ पे, जो मोस्टली हर टेस्ट में ये पूछे जाते हैं। कोई भी एन एफ का टेस्ट हो तो वहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। तो पहला एमसीक्यूज है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्ट्स इज कवर्ड इन सीएनएस एक्ट अंडर व्हाट। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि जो एडिक्ट्स होते हैं, जो आदी होते हैं, मनशियात के जो आदी होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं ना, हर सिटी में उनके ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं कि उनको उस नशे से निजात दिलाई जाए। तो वो सीएनएस के कौन से एक्ट में, कौन से सेक्शन में वो चीज़ मैंशनड है। तो आपने उसमें ये जवाब लिखना है, सेक्शन 53। ठीक है, तो ट्रीटमेंट्स ऑफ एडिक्ट्स इज कवर्ड अंडर सेक्शन 53। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर सेक्शन 48 सीएनएस एक्ट लाइज इन द। ठीक है, जब आप किसी भी अपील, किसी भी डिसीजन के खिलाफ आप अपील करेंगे, तो वो अपील आप किसको कर सकते हैं? आप अपील जो है ना, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अगर आपको एएनएफ वाले किसी भी मंशियाती केस में पकड़ लें तो आप जो है ना, अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, द सीएनएस एक्ट कम इनटू फोर्स इन विच ईयर। ठीक है, सीएनएस एक्ट कब आया है? ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सीएनएस का जो एक्ट है वो 1997 में आया है। ये आपका राइट आंसर। सेक्शन 72 ऑफ सीएनएस एक्ट डील विद व्हाट? सेक्शन नंबर 72 ऑफ सीएनएस, सीएनएस एक्ट के 72 सेक्शन में कौन सी चीज के साथ वो मतलब डील होता है? तो वो आपने लिखना है, कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट 1989। ठीक है, तो सेक्शन 72 जो है ना, हमें कस्टम एक्ट 1989 के बारे में हमें बता देता है। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल वॉज रेज्ड इन विच ईयर? ठीक है, उसको कब मतलब अरेज किया गया? ठीक है, वॉज रेज्ड इन विच ईयर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल रेज हुआ। तो वो हमें पता होना चाहिए 1995 में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। एनएफ वर्क्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान आर्मी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। तो एनएफ पाकिस्तान आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के अंडर आती है। ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि वो उनको सिर्फ मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है या पाकिस्तान आर्मी भी इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान आर्मी भी उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, अब है हमारे पास कि मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल पहले जो मिनिस्ट्री थी वो कब इस्टेब्लिश हुई? तो वो 1989 में इस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, तो ये एमएनसी, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, वर्कड अंडर किसके अंडर? पहले किसके अंडर थी? तो पहले जो थी वो इंटीरियर का पार्ट थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री का पार्ट थी। तो एमएनसी वर्कड अंडर इंटीरियर मिनिस्ट्री। पहले हम जो एमएनसी थी वो इंटीरियर मिनिस्ट्री कंट्रोल करती थी, पहले उसकी अपनी कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। और एमएनसी वाज गिवन फुल फ्लेज स्टेटस। ठीक है, फुल फ्लेज स्टेटस उसको कब मिला? ठीक है, उसको फुल फ्लेज जो स्टेटस मिला वो 2002 में मिला, कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, फेडरल की, और उसको स्टेटस 2002 में मिला। उसके बाद एमएनसी वाज रीइंस्टेटेड इन, एमएनसी को कब बहाल किया गया? तो बहाल उसको दोबारा हमारे पास अगस्त 2017 में ये बहाल हुई। ठीक है, अब ये जो काम करती है, अब ये आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के अंडर आती है। ठीक है, रैंक ऑफ डीजी इन एनएफ। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनएफ का डीजी होता है उसका रैंक क्या होता है? तो उसका रैंक हमारे पास होता है मेजर जनरल। ठीक है,
उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि करंट डीजी कौन है, करंट डीजी ऑफ एनएफ। तो करंट डीजी ऑफ एनएफ गुलाम शरीफ शबीर नारेजो, गुलाम शबीर नारेजो, ये उसके करंट डीजी है। एनएफ टोटल पुलिस स्टेशन कितने हैं एनएफ के, तो हमें ये भी पता होना चाहिए टोटल पुलिस स्टेशन 28 है, ठीक है, 28 इसके टोटल पुलिस स्टेशन है। एनएफ का मोटो क्या है, ये भी मोस्टली पूछा जाता है एमसीक्यूज में। तो एनएफ का मोटो है ड्रग्स फ्री सोसाइटी, ठीक है, ड्रग्स फ्री सोसाइटी उसका मोटो है। ये पूछा जाता है कि एनएफ कौन सी फोर्स है, मतलब या तो क्रिमिनल्स को पकड़ती है या ये कोई बॉर्डर सिक्योरिटी की फोर्स है। तो अगर आ जाए एमसीक्यूज के एनएफ कौन सी फोर्स है, तो एनएफ इज़ अ फोर्स ऑफ ड्रग लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, मंशियात की रोकथाम की ये एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है वो ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है। ये भी प्रीवियस टेस्ट में पूछा गया था कि समन्स का क्या मतलब होता है। समन्स का मतलब ये तो टू कॉल अपॉन, किसी को कॉल करना, किसी को बुलाना। तो ऑर्डर टू अटेंड कोर्ट ऑन स्पेशल डेट, आपको कोई तारीख दी जाती है कि आप अभी कोर्ट में इस तारीख पे आ जाए, तो आपको समन किया जाता है, समन करना। व्हाट इज मेंट बाय वारंट, वारंट का क्या मतलब होता है, तो वारंट का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। ये कोर्ट ऑर्डर करता है कि इस बंदे को गिरफ्तार कर लो, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, वारंट के बगैर आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि वारंट किस तरह होता है। वारंट हमेशा जो है ना, वारंट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, हमेशा वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। और टाइप्स ऑफ वारंट कितनी है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है मोस्टली आपके एग्जाम्स में। ये भी एमसीक्यूज मोस्टली देखा जाता है कि वो आपसे पूछते हैं कि वारंट किस फॉर्म में होना चाहिए, वर्बल फॉर्म में होना चाहिए, रिटन फॉर्म में होना चाहिए। साथ में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ वारंट कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ वारंट हमारे पास 3 है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके डेप्थ में जाएंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। काइंडली इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।